नमस्कार जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। आई होप बिल्कुल बढ़िया होगे और मचा रहे होगे। आज की वीडियो में ना आपको मारुति के कुछ ऐसे राज बताने वाला हूँ और कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगा जो रिसेंटली मुझे जानकर थोड़ा सा ना अपसेटिंग कंफ्यूजिंग दोनों लगा। अब मुझे मारुति एज अ कार ब्रांड पसंद है, दे मेक गुड इंजन्स, उनकी कार्स बहुत अच्छी होती हैं। एंड इनफैक्ट मुझे हमारे देश के पीएम भी पसंद है क्योंकि भाई हमारी कंट्री को लीड करते हैं, एक गर्व की बात है। पर अभी आप लोगों ने रिसेंटली रियलाइज किया होगा, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जब ई विटारा का इनॉग्रेशन हुआ, जब फ्लैग ऑफ करने की बात आई, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने डायरेक्टली खुद से मतलब ई विटारा का जो है लॉन्च करवाया है। अब आपको पता है क्योंकि यार मैं बनाता हूँ सारे कार ब्रांड्स के वीडियो, मेरी नजरों में ना ये मैटर नहीं करता कि एक ब्रांड अच्छा है दूसरा ब्रांड बुरा है। इट इज क्वाइट सिंपल, अगर कोई कंपनी अच्छी कार बनाती है हम उसको प्रमोट करते हैं, उसके बारे में अच्छी बातें बोलते हैं और ओवरऑल कंज्यूमर फीडबैक से टैली भी करते हैं कि बस दूर दूर का ढोल है या फिर लोगों ने असली में से कुछ एडवांटेज भी लिया है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है यार, क्योंकि मैं महिंद्रा की वीडियो भी बनाता हूँ, देश की कंपनी है, मैं टाटा की वीडियोस भी बनाता हूँ, वो भी हमारे देश की कंपनी है, हम इनफैक्ट एमजी की कार्स को भी कवर कर लेते हैं, उसमें भी इंडियन जीएसडब्ल्यू का पैसा लगा हुआ है। पर दोस्तों मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि आप लोगों को थोड़ा अजीब नहीं लगा कि मतलब यार, या तो मारुति ने, एक बात होती है कि एज अ ब्रांड उन्होंने देखो जस्टिफाई कर दिया कि भैया अगर हम ईवी लाएंगे तो फिर पीएम से इसको हम भाई फ्लैग ऑफ करवाएंगे, जलवा है हमारा। या फिर दूसरा एक मुझे लगता है इम्पैक्ट ये भी है कि यार मारुति चाहे जो भी है, कोई अच्छा मानता हो कोई बुरा मानता हो, बट दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट कार सेलिंग ऑटोमोबाइल मेकर्स इन इंडिया। यानी कि भाई सबसे ज्यादा कार्स तो मारुति ही बेच रहे हैं। अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि देश में ईवीज बिके, हालांकि बिकनी शुरू हो गई है, अच्छे लेवल पे जा रही है, इन्होंने हाइब्रिड को ऑलमोस्ट टेक ओवर कर ही लिया है, बट स्टिल जितना एक्सपेक्टेशन रखा गया था उतना नहीं है। तो या तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने इसलिए इसको फ्लैग ऑफ करा कि मोदी जी ने ग्रीन झंडी दे दी कि देखो भाई अब मारुति की भी ईवी आ रही है, अब तो लेनी शुरू करो। पर अगेन मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है कि भाई टाटा की जब नेक्सॉन ईवी आई, पंच ईवी आई, या फिर महिंद्रा की BE6 आई, XUV9 आई, और यहाँ पर तो बैटमैन एडिशन भी आ गया, तो वहां पर क्यों नहीं किया गया? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे माइंड में चल रहा था। मैं चाहता हूं कि भाई आप लोग इसका आंसर दो कि आप क्या सोचते हो कि ऐसा क्यों हुआ और ये सही है या गलत है। अब दोस्तों जहां पर ये स्टेप हुआ है ना कि पीएम मोदी ने ईवी करी लॉन्च मारुति की, विच इज ई विटारा, यहीं से आपको रियलाइज हो रहा होगा कि मारुति कितनी बड़ी कंपनी है। आई मीन मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आप ध्यान से सोचो ना, तो देश के बारे में ज्यादातर आप देखोगे, अगर हम लोअर मिडिल क्लास बंदे की बात करें, उसके बारे में सोच भी तो मारुति ही रहा है। आप ये देखो, आपको छोटी गाड़ियां कौन सी कंपनी दे रही है? सबसे ज्यादा वैरायटी, सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फैक्टर वाली गाड़ियां, सबसे ज्यादा माइलेज वाली गाड़ियां, सबसे अच्छी रीसेल वाली गाड़ियां सिर्फ मारुति तो ऑफर कर रहा है आपको। वहां पर सिलेरियो, ऑल्टो, वैगनआर, एस्प्रेसो, आई मीन आपको कम बजट में ना सारे वेरिएशंस मिलेंगे। आपको अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए ना, तो आपको एस्प्रेसो में मिलती है, बहुत तगड़ी ग्राउंड क्लियरेंस है। आपको माइलेज ज्यादा चाहिए, खाली सिंगल बंदे हो, फैमिली मेंबर्स भी नहीं है, पहाड़ों पे चलाना हो, कहीं चलाना, आप ऑल्टो ले लो। लो बजट है, आपको बड़ी कार चाहिए तो भाई आप वैगनआर ले लो। वैगनआर की हाइट ब्रेजा जितनी है, डायमेंशन पंच जितनी है। अब देखो यहाँ पर ना मैं सेफ्टी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर हम उस हिसाब से देखें तो बहुत सारी कंपनी सेफ्टी भी देती है पर उनके इंजन बेकार हो जाते हैं कई बार, या फिर कई कंपनीज जो है आपको सुंदर गाड़ियां देती हैं पर उसके इंजन खस्सी है। तो ये टोटली सब्जेक्टिव है, बट मेरे कहने का मतलब है कि कम से कम मारुति जो है कंज्यूमर के बारे में सोचता है, लोअर मिडिल क्लास के बारे में भी, वहां पर आपको चीजें मिल रही हैं। इनफैक्ट अब मारुति ने भाई छोटी कारों में यहाँ पर एयरबैग्स भी देने शुरू करे, पहले नहीं देते थे। हमने तो खुद इतनी बुराई करी कि यार मारुति को ये करना चाहिए क्योंकि सारे कर रहे हैं, एंड मारुति हैज स्टार्टेड डूइंग इट। अब अगर आप बाकी कंपनीज की बात करो, ठीक है, वहां पर आप देखो महिंद्रा तो वो सोचते ही नहीं है, महिंद्रा की एक कार नहीं मिलेगी आपको भाई। ऑल्टो, मैं कह रहा हूँ आपको पंच लेवल की गाड़ी नहीं मिलेगी। उनकी बेयर मिनिमम जो स्टार्टिंग पैटर्न ही है ना, वो 9 लाख रुपए का है। मेरे ख्याल से सबसे छोटी कार आज की डेट में उनके पास जो है XUV3XO ही होगी, उसके बाद फिर बोलेरो है, फिर थार है। टाटा की अगर हम बात करें तो टाटा के पास आज की डेट में एक टियागो है, एटलीस्ट दे आर डूइंग समथिंग। बाकी आप देखो बहुत सारे ब्रांड्स हैं वो कुछ नहीं कर रहे इस सेक्टर में, इस फील्ड में। तो यानी कि जो मेरा दूसरा टॉपिक है जो मैं आपको डायरेक्टली कवर करना बता रहा हूँ, मारुति की सेल ज्यादा होती भी इसलिए है क्योंकि मारुति के पास ऑल्टरनेटिव इतने हैं, मारुति के पास पोर्टफोलियो इतना सारा है कार का, हर बजट की कार है मारुति के पास। आई मीन स्टार्टिंग प्राइस अब मान लो 4-5 लाख रुपए से शुरू होते होते 5.5, 5.25, 9.6, 7.25, कोई सा भी फिगर आप उठा लो, आपको हर बजट में एक गाड़ी मिल जाएगी। ऊपर तक जाना हो ऊपर तक जाते रहो भाई। इन्विक्टो भी आती है, नहीं कि इन्विक्टो खरीद लो, सबसे महंगी आज की डेट में मुझे लगता है वही होगी इनके पास। जो एक सेगमेंट इनके पास नहीं था वो अभी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि देखो जो ग्रैंड विटारा है ना वो नेक्सा के चैनल पे बिकती है। अब नेक्सा के चैनल पे बिकने का क्या मतलब है, वो थोड़ी सी पहले से ही कॉस्टली होके आती है, उसके इंटीरियर अलग है,
और एक जो वैल्यू फॉर मनी फैक्टर वाला सीन बनेगा ना, वो स्कूडो में मुझे लगता है बनेगा। बस ये ना करें कि ब्रेजा के जैसे बाबा आदम के जमाने वाले टक टक वाले इंटीरियर ना डाल दे, कि जिसको बेस मॉडल भी लेना हो ना, फ्रॉन्क्स टाइप सीन होना चाहिए कि दिखने में सुंदर लगे, स्लाइटली चमचम वाले इंटीरियर हो, मतलब बिल्कुल चौना मार दे आंख पे, पर दिखने में एटलीस्ट बढ़िया लगे। अब जैसी ये स्कूडो आएगी, सारी रिक्वायरमेंट कंज्यूमर को मिल जाएगी। मारुति अरेना के चैनल से बिक रही है, इसलिए ये नेक्सा के चैनल से नहीं बिक रही, क्योंकि नेक्सा के चैनल पे कार्स का प्राइसेस थोड़ा सा आपको ज्यादा ही मिलेगा। इनफैक्ट दोस्तों, कुछ मेरे भाइयों ने मुझसे क्वेश्चन भी किया था कि यार हम क्या करें अगर हमें दिवाली पे कार लेनी हो। वैसे तो होपफुली दिवाली से पहले ही स्कूडो आ जाएगी, पर मेन क्वेश्चन उनका ये आया कि यार हम ग्रैंड विटारा क्या जाके खरीद ले, या फिर हम क्या करें, हम जाकर मारुति ब्रेजा ले लें, हाई राइडर ले लें। यार मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा, जब एक नई कार आ रही हो ना सेम सेगमेंट में जिसमें आप कार खरीदना चाह रहे हो, तो उसका डेफिनेटली इंतजार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर स्कूडो आएगी तो कुछ ना कुछ तो नया लाएगी। यहाँ पर एक चीज कंफर्म है कि अंडर द बूट सीएनजी जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है स्कूडो से ही। अब दोस्तों, अगर स्कूडो की सेल बढ़ानी है ना, तो मुझे ऐसा लगता है वो शुरुआती दिनों में आपको सिर्फ स्कूडो में मिलेगा अंडर द बूट सीएनजी, आपको ब्रेजा ग्रैंड विटारा में नहीं मिलेगा, क्योंकि यही तो इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट बनेगा कि देखो स्कूडो में अंडर द बूट आता है। एक बार इसकी सेल्स टेक ऑफ हो गई कि हाँ भाई ठीक है, 7,000 8,000 की रेंज में चली गई कम से कम भी, अब जाने को तो ज्यादा भी जा सकती है, क्योंकि इस सेगमेंट में क्रेटा भाई वन साइडेड बिकती है 15 से 18,000 महीने की। तो अगर सेल्स जल्दी होती है, स्कूडो हिट हो जाती है, तो फिर आपको ब्रेजा, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा इन सारी कार्स में भी बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी अंडर द बूट सीएनजी। तो क्या स्कूडो के लिए रुकना चाहिए? भाई बिल्कुल रुकना चाहिए। स्कूडो के लिए नहीं रुकोगे तो किसके लिए रुकोगे? मैं कह रहा हूँ चाहे आपको क्रेटा ही लेनी हो, आपका मन मनता हो कि क्रेटा ही लूंगा, एक बार फिर भी मुझे लगता है रुकना समझदारी है। देखो आपको वैसे भी रुकना पड़ेगा, दिवाली के फेस्टिव सीजन वाले ऑफर आएंगे, जीएसटी 2 का अपडेट आएगा, E27 का अपडेट आएगा, अगस्त एंड में आना था, पर अभी इस पर डिसीजन थोड़ा सा लंबा खींचा है, डेट चेंज हुई है, तो हो सकता है मे बी अब फर्स्ट वीक में अगस्त के। और ये जो डेट्स है दोस्तों हम नहीं बनाते, गवर्नमेंट की तरफ से आती है, तो ये उनके ऊपर है कब अनाउंस करेंगे। बाकी अगर किसी को नहीं रुकना है 27 के लिए, आप A20 वाली ले लो, फिर क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम तो देखो आपको टाइमली अपडेट दे सकते हैं। गवर्नमेंट कब कहाँ क्या करनी घुमा दे, किसको क्या पता चल रहा है। एट लास्ट दोस्तों, जो सुप्रीम पावर है वो तो भाई गवर्नमेंट है ना, हम थोड़ी है। पर वीडियो को छोड़ने से पहले एक तो वीडियो को लाइक कर देना, और ये जरूर बताना, इस बात का जवाब देकर जरूर जाना कि भाई ईवी की अगर इनॉग्रेशन होनी थी, ईवी अगर देश में लॉन्च होनी थी, तो बाकी कार ब्रांड्स में क्यों मोदी जी ने नहीं करी ईवी लॉन्च। ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना दोस्तों, मिलते दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे।